ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि एलपीटी है, एसआईटी नहीं है, लीपापोती टीम है, ये बनी तो सर्च एंड सीजर के पावर इनके पास नहीं थे इन्होंने। और उधर पुलिस ने क्या किया, उधर छापा मारा, बरामदगी 26 को दिखाई। इस तरीके से जांचें नहीं होती हैं, झोलझाल इसलिए किया जा रहा है कि इसमें सच को सामने लाने की इंटेंशन कम है, लोगों को बचाने की इंटेंशन ज्यादा लग रही है। इसका जवाब देखो दिनेश जी, क्या ये एसआईटी की सारी जांच को प्रभावित करने का काम है। हमेशा पक्ष होता था, इसे विपक्ष हो रहा है। आप बताइए, अगर जब सीबीआई की बात होती तो सीबीआई पर इनका कोई विश्वास नहीं है, ईडी पर कोई विश्वास नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इनके वकील खड़े होकर कहते हैं कि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी सही हो गया है, तो इनका विश्वास कहाँ है? पहले तो इनको ये स्थापित करना पड़ेगा विश्वास कहाँ है। जब हमने एक बार हमारे 15-20 दिन से जब से हम चल रहे हैं, तो चाहे माननीय हमारे अध्यक्ष जी हों या और हमारे प्रवक्ता हों या हम इंडिविजुअल, हमें कहते हैं कि जो भी इसके दायरे में आएगा, ये सामान्य घटना नहीं है, ये उस स्थान की घटना है जहां पर 35 वर्ष हमने आंदोलन किया है। 35 वर्ष तक हमने इसमें अपना जी जान लगाया है, अपना चाहे धन हो, चाहे शरीर हो, चाहे मन हो, सब प्रकार से हमने इसके लिए योगदान किया है। प्रश्न वो उठा रहे हैं जो कार सेवकों पर गोली चलवाते हैं, प्रश्न वो उठा रहे हैं जो आज तक राम मंदिर नहीं जाते हैं, प्रश्न वो उठा रहे हैं जो राम के अस्तित्व को नकारते हैं। नहीं, वो बातें अपनी जगह कायम है और दुनिया सब देखती है। विजय शंकर जी, लेकिन आपको ये लगता है कि ये जो इस्तीफा हुआ, ये जो इस्तीफा एफआईआर होने के बाद हुआ, क्या वो इस्तीफा पहले हो सकता था? और इस्तीफा स्वीकृत करने के लिए जो बैठक आहूत की गई 11 तारीख को, जिसको अब प्रीपोन किया गया है, उसको चाहा जाता तो ऑनलाइन भी करके, क्योंकि मामला इतना सेंसिटिव है, इससे इतनी सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व हैं, तो क्या इस मामले में जल्दी कदम उठाए जा सकते थे? दिनेश जी, अंत भला तो सब भला। अंततः वो इस्तीफा हुआ, अंततः इस्तीफा वो ट्रस्ट के पास है। 6 तारीख को जब बैठक होगी उसमें निर्णय होगा। अगर इस्तीफा अभी तक नहीं होता तो प्रश्न चलते रहते। अब चूंकि इस्तीफा हो गया सर, अगर इस्तीफा हुआ है और इस्तीफा स्वीकृत नहीं हुआ है, तो उस दौरान तक जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो अपने ओहदे पर रहते काम करता रहेगा, नहीं करेगा? नहीं, ऐसा कि कुछ तो काम होते होंगे। अगर महामंत्री नहीं होंगे या जो उस समय के, तो कुछ ऐसे काम होंगे जो महामंत्री को करने के बाद ही होते होंगे, तो वो तो करने पड़ेंगे ना। तो अगर वो करने पड़ेंगे सर, तो क्या अगर किसी के खिलाफ जांच चल रही है और महत्वपूर्ण ओहदे पर वो बैठा हुआ है, और अगर इंटेंशन सही नहीं है, अब ये फैसला तो कोई कर नहीं सकता कि इंटेंशन किसके क्या है, तो क्या वो सबूतों के साथ, परिस्थितियों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, नहीं कर सकता है सर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और अब चूंकि नजर एसआईटी की भी है, सबकी है, देश की है, सबकी नजर है, कोई ऐसे में नहीं करता है, क्योंकि किसी को बचाने का कुछ नहीं है। और दिनेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि उनके खिलाफ जांच कहां चल रही है, वो टारगेट में कहां है? जब उनके वो टारगेट में हो जाएंगे, अभी तो आरोप लग रहे हैं, विपक्ष आरोप लग रहा है, बाकी सब लोग, लेकिन वो टारगेट पूछताछ हो रही है, वो किस हैसियत से हो रही है सर? और जो 9वां कॉलम, कल मैंने ये बात आलोक जी से पूछी तो उन्होंने कहा कोई भी बाहर नहीं है और उनका नाम एफआईआर में नहीं होना इनकॉन्सिक्वेंशियल है। उन्होंने कहा क्योंकि जो 9वां कॉलम है उसमें लिखा हुआ है और अन्य में चंपत जी का भी समावेश है, किसी का भी समावेश है। बिल्कुल 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 दिनेश जी, वो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, और मैं उनकी बातों को 100% आदर करते हुए स्वीकार करता जो उन्होंने कहा है। नहीं, तो सर सवाल तो फिर यही है ना, फिर क्या वीएचपी के उपाध्यक्ष पद पर भी उनको बना रहना चाहिए? क्या इस्तीफा स्वीकार करना है, नहीं करना है, इस बारे में क्या जल्दी फैसला नहीं होना चाहिए? क्या ऑनलाइन मीटिंग्स जो आजकल अब आम है और महत्वपूर्ण मुद्दों में तो बहुत ही आसानी से की जा सकती है, क्या वो नहीं किया जा सकता था सर इस मुद्दे में? दिनेश जी, जिस दिन दोषी हो जाएंगे उस दिन सब कुछ हो जाएगा। जिस दिन दोषी हो जाएंगे, अभी दोष सिद्ध हो गया है क्या? आप बिना दोष सिद्ध किए आप सारी चीजें चलेंगे क्या? दोष सिद्ध हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। नहीं, ये जज हो गए, यही वकील, दोष सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए उनके संदर्भ में ये सवाल निराधार है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी ये बात कह रहे हैं। अब जरा देखिए, वो जो मैं पर्टिकुलर बाइट के बारे में कह रहा था, वो अभी यहां पर देखिए आपके सामने मैं प्ले कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि जिसका था पैसा उसको दे दिया गया। सुनिए, आलोक जी ने कहा था। तो जो पैसे वापस लिए उस समय वो मालिक ने, माने ट्रस्ट ने लिए, पर जो दूसरी बात है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि कुछ भी अनियमित नहीं पाया गया है, मेरे पास में इसका उत्तर नहीं है, और अगर ऐसा बयान ना होता तो अच्छा रहता। चंपत जी ने ऐसा क्यों कहा कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं पाया गया है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा होता तो अच्छा होता, और साथ में यह भी कहा उन्होंने कि जो बरामदगी हुई थी अगर वो ट्रस्ट को दी गई तो मालिक को मालिक का पैसा दे दिया गया। राजकुमार भाटी जी।
नहीं दिनेश जी, मेरा सवाल वो बीच में ही छूट गया था, मैं शांति से बैठा था। मैंने कहा आप बताइए। हो सकता है मेरा नंबर तो आएगा ही। मैंने ये आरोप लगाया कि इसमें योगी आदित्यनाथ जी भी शामिल एक खबर और बता देता हूं सर, अपने आपको भी और अपने दर्शकों को भी, उसके बाद आप अपनी बात कहिएगा प्लीज। ये महत्वपूर्ण खबर है, इस समय आपको रोककर बताना पड़ेगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है और ये देखिए खबर आपके सामने फ्लैश होती हुई। ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर एफआईआर की तैयारी। कल जन्मभूमि थाने जाएंगे बार के वकील। 2000 वकील थाना राम जन्मभूमि पहुंचेंगे। वकीलों ने चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव पर भी एफआईआर की मांग की थी और इस मांग को लेकर थाना राम जन्मभूमि 2000 वकील कल पहुंचने वाले हैं। राजकुमार भाटी जी, बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं उसका कारण आपको बताता हूँ कि मैं योगी जी का नाम क्यों ले रहा हूँ। देखिए, मैंने जो कमियां बताई इस प्रक्रिया में, जो कमियां बरती गई हैं, समय पे एफआईआर नहीं हुई, बरामदगी दर्ज नहीं की कागजों में, गिरफ्तारी टाइम पे नहीं हुई, रिमांड नहीं मांगी गई है और जो और लोग जिम्मेदार हैं उनको शामिल नहीं किया गया इसमें। और जो डीजीपी साहब ने भी कहा, बहुत जिम्मेदारी के साथ उन्होंने बताई कि ये ऐसी कमियां छोड़ दी गई हैं, जैसे माल अगर ये उनके कहने पर उनके सामने बरामद किया जाता तो ये सिद्ध होता कि इनसे माल बरामद हुआ है, तो ये बाद में जो है कोर्ट में इनको लाभ मिलेगा और ये कोर्ट में बरी हो जाएंगे। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस का दावा करते हैं और जो सख्त कार्रवाई के लिए अपने आप को छवि बनाते हैं, बात बात पर जिनके बुलडोजर निकल जाते हैं, मकान गिरा दिए जाते हैं, ऑपरेशन लंगड़ा हो जाता है, इस मामले में पुलिस इतनी ढील क्यों बरत रही है? इस मामले में सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या बिना मुख्यमंत्री के इशारे के इतनी ढील छोड़ी जा सकती है? और फिर मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ दोबारा कह रहा हूं, ये तो आप देखो, टिन्नू यादव जिसे सबसे प्रमुख अभियुक्त बताया जा रहा था, उससे मात्र 1 लाख की बरामदगी। जब आप 25 दिन का समय देंगे चोरों को, तो चोर माल अपने घर में रखेंगे कि आओ जी पुलिस जी आओ और हमसे माल बरामद कर लो। 25 दिन में तो माल इधर उधर ठिकाना लगा दिया गया होगा, सबूत मिटा दिए गए होंगे। पूरे 25 दिन तक आप उसके नाम पे, लीपापोती के नाम पे टाइम देते रहे, गिरफ्तारी समय से नहीं हुई और अब भी आप रिमांड नहीं मांग रहे।